हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर पवन कुमार नेचुरोपैथी आपका अपने चैनल में स्वागत करता हूं। आज किसी औषधि के बारे में नहीं बल्कि हम अपनी कुछ दिनचर्याएं यदि हम अपनी परिवर्तित कर लें, उसके माध्यम से हम अपने शरीर को कैसे स्वस्थ रख सकते हैं और किस तरह से हम अपने शरीर की शुद्धि कर सकते हैं, यानी शरीर को अंदरूनी रूप से स्वस्थ और साफ कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में एक छोटी सी जानकारी देंगे। जैसे कि प्राकृतिक चिकित्सा में और आयुर्वेद में पंचकर्मा का नाम आप सभी लोगों ने सुना होगा। मैं पूर्ण पंचकर्मा के बारे में नहीं बताने वाला हूँ, बल्कि सिर्फ इसमें एक कर्म जिसे हम वमन कहते हैं, वमन का अर्थ वॉमिटिंग या उल्टी से है। उल्टी के माध्यम से हम अपने शरीर के विषैले तत्व या जो हमारे शरीर में कफ होता है, उस कफ को किस तरह से बाहर निकालते हैं, शरीर की शुद्धि कैसे करते हैं, इसके बारे में हम जानकारी आपको देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इस चिकित्सा से उल्टी वॉमिटिंग लाने वाली औषधियों का कुछ ऐसी औषधि होती हैं जिनके माध्यम से आप उल्टी ला सकते हैं। उन औषधियों का प्रयोग करके आमाशय, जो हमारा आमाशय होता है, इस आमाशय की शुद्धि की जाती है। इसे वमन कहते हैं। अधिक सर्दी या बहुत ज़्यादा गर्मी का मौसम हो तो इस क्रिया से बचना चाहिए, इस क्रिया को नहीं करना चाहिए। अधिक गर्मी के मौसम में और अधिक सर्दी के मौसम में इस क्रिया को नहीं करते हैं। इस क्रिया से शरीर में जमे कफ, जो हमारे शरीर में कफ जम जाता है, उसे उल्टी के द्वारा बाहर निकाला जाता है। रोगी जो होते हैं, ऐसे रोगी जो कफ और पित्त रोग से, जो पित्त रोग और कफ रोग से पीड़ित हैं, उनके लिए यह क्रिया बहुत ही लाभदायक है। उन्हें प्रतिदिन इस क्रिया को सुबह टाइम करना चाहिए। इससे बहुत सारी चीजें जो आपकी समस्याएं होती हैं, इनका बहुत ही आराम से हल हो जाएगा। आपके शरीर में आपको स्वस्थ रखने में बहुत ही मददगार है। इनमें जो रोग होते हैं, इनमें मुख्य रूप से खांसी, अस्थमा, जुकाम, भूख न लगना और टॉन्सल होना। टॉन्सल यानी गिलसुआ जिसको बोलते हैं अपनी भाषा में, यहाँ गले में कुछ गांठें आ जाती हैं इसमें। और जो विष का पान कर चुके हैं, जिन लोगों ने कभी कभी जहरीले पदार्थ खा लेते हैं, इस तरह से कुछ नुकसान वाले पदार्थ खा लेते हैं, उस समय इस क्रिया का करना बहुत ही लाभदायक होता है। सिर्फ ध्यान इतना रखना है कि जो लोग शरीर से कमजोर हों, बलशाली ना हो, या वृद्ध हों, या बच्चे, या हृदय रोग से पीड़ित हो, इन व्यक्तियों को इस क्रिया को कभी नहीं करना चाहिए। सिर्फ उसी व्यक्ति को इस क्रिया को करना चाहिए जो व्यक्ति शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से तंदुरुस्त और बलशाली है। बलशाली का मतलब यह है कि आप उसके प्रति, यानी उल्टी के प्रति, किसी भी तरह की आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई समस्या ना आती हो। जैसे कई लोगों को उल्टी आती ही नहीं है, कुछ भी खा लें उनको उल्टी नहीं आती है। उल्टी से वो एलर्जिक होती है, उल्टी आने से उनको घबराहट होती है, उल्टी आने से उनको और भी समस्याएं होती हैं। तो ऐसे लोगों को इस क्रिया को नहीं करना चाहिए। इसमें उपयोग होने वाला जो पदार्थ है मुख्य रूप से सेंधा नमक और शहद है। तो इसमें करना कैसे है, वो किस तरह से किया जाता है, हम इसके बारे में आपको समझाएंगे। सुबह सुबह सबसे पहले आप अपनी नित्य क्रिया करिए। नित्य क्रिया यानी कि आप फ्रेश होइए। उसके बाद शौच औच होने के बाद आप ब्रश, मंजन या दातुन, जो कुछ भी आप करते हो उसको कर लीजिए। फिर कम से कम 1 जग पानी गर्म करिए, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। उसमें कम से कम 1 चम्मच यानी कि 30 से 40 ग्राम के समथिंग नमक मिलाइए और 1 चम्मच शहद मिलाइए। इसका घोल बनाइए और घोल बना के उसको धीरे धीरे पूरे पानी को पी जाइए। 2 मिनट का समय देके अपने हाथों से मुंह में उंगली डालिए और जीभ को दबाइए।
आप देखेंगे कि अंदर से जितनी भी गंदगी है आपके शरीर में, जो कफ है, वो सारा का सारा, और आपके जो क्या बोलते हैं आमाशय से संबंधित जो समस्या है, या आमाशय में जो गंदगी भरी हुई है, अपच है, जो पचा नहीं पाए, आपको रात में भोजन किया था जो पचा नहीं पाए, वो बड़े ही आसानी से निकल जाएगा। और जब हमारा शरीर, या कहा जाए कि हमारे शरीर का जो आमाशय है या पेट है, पेट यदि हमारा स्वस्थ है तो हम सारे रोगों से दूर अपने आप ही हो जाते हैं। ना तो आपको गैस की समस्या होगी, ना आपको किसी तरह का दर्द की समस्या होगी, और ना ही आपको खांसी, जुकाम, कब्जियत, इसको कब्ज भी दूर हो जाता है। तो इस तरह से आप इस क्रिया को यदि प्रतिदिन या एक दिन छोड़ के एक दिन करते हैं तो आपके शरीर को बहुत सारा लाभ होने वाला है। इससे आपके शरीर के विषैले तत्व भी बाहर आ जाएंगे और आप स्वस्थ हो जाएंगे। तो जिन व्यक्तियों को खांसी, सर्दी, जुकाम, अस्थमा, भूख न लगना, बहुत अधिक नींद आना, जिनको बहुत अधिक नींद आती है, गिलसुआ या टॉन्सिल जिसको कहते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, बार बार परेशान करते हैं, तो इनके लिए यह एक रामबाण इलाज है। इसमें किसी भी तरह की कोई औषधि का उपयोग नहीं किया जाता है, और प्राकृतिक चीजों का, जो प्रकृति से प्रदान की गई हमें चीजें हैं, जैसे कि पानी, नमक, शहद, इन चीजों का ही उपयोग करके हम अपने शरीर का अंदरूनी रूप से शुद्धिकरण कर सकते हैं। तो ये थी बमम, जिसे हम उल्टी कहते हैं, वोमिटिंग भी कहते हैं। यह पंचकर्मा का एक कर्म है। आपको प्रतिदिन एक अलग से, यानी 5 कर्म आपको बताए जाएंगे, और इनको किस तरह से करना होता है ये भी हम आपको बताएंगे। तो आपको यह वीडियो कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आपके यार, दोस्त, मित्र इस क्रिया को अपनाकर अपने शरीर की अंदरूनी रूप से सफाई कर सकें, तंदुरुस्त रह सकें। तो ऐसे ही कुछ जानकारियां लेके पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए गुड बाय, नमस्ते, जय राम जी की।